नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार बनाएगी शहरी गैस वितरण नीति। मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक। शहरी गैस वितरण नेटवर्क किया जा रहा विकसित। साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास, कहा डब्ल्यूएफआई का न्याची ब्रिजभूषण का करीबी, अब न्याय की नहीं उम्मीद, फूट फूट कर रोई साक्षी मलिक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे अंबाला। कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा जिंदाबाद के लगाए नारे। गृह मंत्री अनिल विज ने किया भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, राज्य में गैस बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही समय पर अनुमोदित सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। मुख्य सचिव ने राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी हितधारक विभागों को विचार विमर्श कर शहरी गैस वितरण नीति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र में गैस की मांग और उपयोग का विस्तार करने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार रणनीतिक रूप से व्यापक सीजीडी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की योजना बना रही है, जो हरियाणा को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलनरत रहे पहलवान एक बार फिर से चर्चा में हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बनने के बाद देश के लिए कई मेडल जीत चुके अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने संजय सिंह के अध्यक्ष बनने को लेकर निराशा जाहिर की। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पत्रकार वार्ता करते हुए सबको हैरान कर दिया। बेहद भावुक हुई साक्षी मलिक ने सबको चौंकाते हुए कुश्ती छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। साक्षी मलिक ने अपने जूते टेबल पर रख दिए और कहा कि सभी का धन्यवाद, मैं कुश्ती छोड़ रही हूं, अब आप मुझे कभी वहां नहीं देखेंगे। 31 साल की साक्षी जो देश के लिए मेडल लेकर आई, उनकी कुश्ती छोड़ने की बात ने सबको झटका दे दिया। इस दौरान वह रोती हुई नजर आई। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अंबाला छावनी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अंबाला छावनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। जैसे ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला अंबाला छावनी में पहुंचा तो कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए। गृह मंत्री अनिल विज ने अध्यक्ष जेपी नड्डा को फूलों के गुलदस्ते और शॉल भेंट करते हुए अंबाला छावनी आगमन पर स्वागत किया और भाजपा की 3 राज्यों में प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई दी। वहीं नड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए अभिवादन स्वीकार किया। आज जेपी नड्डा जी कुरुक्षेत्र में आए हुए थे गीता जयंती के उपलक्ष्य में, और वहाँ से अब उन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फ्लाइट लेनी थी, तो अंबाला आए। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। 3 प्रदेश जीतने के बाद पहली बार नड्डा जी आए थे, तो कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर जहां हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में आड़ती हड़ताल पर हैं, वहीं इस हड़ताल का फरीदाबाद में असर देखने को मिला, जहां सेक्टर 16 स्थित सब्जी मंडी में आड़ती हड़ताल पर बैठ गए। इस मौके पर आड़तियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने नए नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो हरियाणा के सभी आड़ती मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। हमारी जो मांग है, हमें 0% पे दे। ये जो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक माफ कर रखा है, इसके खिलाफ जी। तो क्या ये मंडी क्यों फिलहाल जो परसेंट की जो आप कमेटी को दे रहे थे, क्या परसेंट की फीस दे रहे थे? हम दे रहे थे जी 2% की। 2% की। अगर
जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? फिलहाल हमारी जो यूनियन हरियाणा आर्टिसन यूनियन की जो है, जो आगे फैसला होगा वो आज हो जाएगा। अंबाला पुलिस नशा तस्करों पर निरंतर लगाम लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामले में अंबाला की एंटी नारकोटिक सेल ने 2 किलो 700 ग्राम अफीम सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से लेकर आ रहा था। एसपी अंबाला ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सुनील अपने ट्रक में मादक पदार्थ की तस्करी के लिए नारायणगढ़ मंडी जाएगा। इस बीच पुलिस ने नाकाबंदी करके आरोपी सुनील को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपी सुनील गांव गढ़वाली नारायणगढ़ का रहने वाला है और पहले भी नशा बेचने का काम करता था। यह झारखंड से नशीला पदार्थ लेकर आता था और नारायणगढ़ के क्षेत्र में बेचता था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की बात कही है। अंबाला पुलिस द्वारा जो हमारा नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसी की कड़ी के अंदर हमारा एंटी नारकोटिक सेल जो है, इंस्पेक्टर सत्यवान की देखरेख के अंदर उन्होंने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। एएनसी टीम के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी किसी मुखबर के थ्रू कि एक नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ से कोई बड़ी अफीम की खेप लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए नारायणगढ़ सब्जी मंडी के पास इनके द्वारा टीम द्वारा नाकाबंदी की गई और वहाँ पे एक संदिग्ध ट्रक नंबर जो कि HR37E 6782 जो कि 12 टायरी ट्रक था, उसको फ्लैग डाउन किया गया और उसको विधि पूर्वक जब उसकी पूरी सर्च की गई, उस दौरान वहाँ से 2 किलो और 700 ग्राम जो कि कमर्शियल क्वांटिटी होती है अफीम की खेप रिकवर की गई। ये अफीम की खेप को ट्रक के अंदर वैसे अदरवाइज़ वो काजुओं के छिलके वहाँ से लोड करके ले आ रहा था और उसी के अंदर अपने छिपा के ये कंसाइनमेंट को लेकर नारायणगढ़ के अंदर बेचने की फिराक में था। जो आरोपी था उसकी पहचान सुनील कुमार जो कि गांव गदौली नारायणगढ़ का रहने वाला के रूप में हुई है। इसका हम पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और इसमें इसकी पूछताछ में अभी तक ये आया है कि ये पहले भी इस काम के अंदर संलिप्त रहा है और ये झारखंड के एरिया से ये ऐसी खेप को पहले भी लेकर आता रहा है और अब इसकी आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसका पुलिस रिमांड लेकर पूरी जो सोर्स है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने पिंजौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। विधायक ने विधानसभा सत्र को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सेशन आता है तो हम हल्के के हर गंभीर मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उनका हल होने में लंबा समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि हम हल्के के विकास के लिए लगातार आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी मांगे उठाते रहेंगे। जैसा कि कालका विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं परेशानियां होती हैं या जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, हम समय समय पर उन लोगों की आवाज़, जो हमारी ड्यूटी है विपक्ष की जिम्मेवारी देखते हुए, हम लगातार लोगों की आवाज़ आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या कोई प्रदर्शन करके या कोई मेमोरेंडम दे के लगातार अपनी भूमिका निभाने का, अपना दायित्व निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब भी विधानसभा का सत्र आता है, जो भी हमारे इलाके के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाया जाता है ताकि इलाके के लोगों की समस्याओं का कहीं ना कहीं कोई हल हो सके। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 साल हो गए और कई सत्र भी निकल गए और हमने बहुत ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरत है कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वह सड़कों की व्यवस्था ठीक हो, चाहे पशुओं पर लावारिस पशुओं को रोकने की बात हो, चाहे लोगों को पीने के पानी की बात समस्या का हल हो, लोगों को पिंजौर कालका में जो इसकी पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है उसका हल हो। ऐसी बहुत सी अनेकों बातें होती हैं, स्वास्थ्य की बात है, डॉक्टरों की कमी की बात हो। हमने हर मुद्दा विधानसभा में रखने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इलाके की लगातार अनदेखी की जा रही है। रोडवेज़ की बसों की भारी कमी है, जो कोरोना के काल में रूट बंद हो गए वह आज तक नहीं लग पाए। हरियाणा रोडवेज़ की बसें आज दिखाई नहीं देती कहीं भी, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इस सरकार पर हावी है। फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे 7 बच्चे घायल हो गए। कार चालक मौके से फरार हो गया।
आनन फानन में घायल 7 बच्चों को बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। घायल बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है। सभी बच्चे छोटे हैं जो चोट लगने से डरे हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था जांची। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र ने मेरठ रोड स्थित सुगम स्वच्छता के ट्रांसफर स्टेशन और गांव शेखपुरा में डंपिंग पॉइंट का भी जायजा लिया, जहां पर काफी खामियां देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वच्छता को लेकर काफी गंभीर हैं और वह समय समय पर स्वयं मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मुख्यमंत्री का आह्वान है कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कूड़े के ढेर दिखाई न दे। अधिकारियों को भी, एजेंसीज को भी मैंने पहले भी कहा कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल लापरवाही सहन नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कमियों को देख रहे हैं और जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और एजेंसी के खिलाफ भी करेंगे। और ये सारी प्लानिंग हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से ही। आज मैंने शहर का भी दौरा किया, आज मैंने फील्ड का भी दौरा किया, इनका जो ट्रांसफ़र स्टेशन है वहाँ भी दौरा किया, व्हीकल्स वगैरह सारे चेक करे। जो इनका ये मेन हमारा शहर का कचरा निस्तारण प्लांट है उसका भी मैंने यहाँ दौरा किया। तो यहाँ जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है और यहाँ मानवीय जो उपकरण होने चाहिए वो भी पूरे नहीं है। जिस उपकरण के साथ यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, रैक पिकर्स काम कर रहे हैं, वो भी पूरे उपकरण के साथ काम नहीं कर रहे, जो घोर लापरवाही है। और उसके लिए एजेंसी को हम जवाब तलब करेंगे, पूछेंगे। वाहन चोरों के खिलाफ एसपी उपासना के नेतृत्व में जिला पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाकर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में कैथल थाना शहर पुलिस द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को काबू किया गया, जिनके कब्जे से कुल 19 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपी उपासना ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। हमारे यहाँ पे एक 546 नंबर एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो उसमें हमारे एसएचओ सिटी बीर सिंह की अध्यक्षता में उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है, जिसमें 16 बाइकें रिकवर हुई है। तो उसी के संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। 15 सितंबर को एसएचओ साहब खुद ही गश्त में थे, तो जब ये गश्त कर रहे थे तो इन्होंने दो नौजवान हैं वो बाइक पे आ रहे थे, जो करनाल सेटा रोड के पास उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए तो वो उनके पास मिले नहीं, तो वो ठीक से उनसे पूछताछ में ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि किसकी बाइक है, क्या है। तो और पूछताछ, गहनता से पूछताछ करने के बाद पता लगा कि ये जो बाइक है उनके पास ये चोरी की बाइक है। तो जो 2 युवक थे उनकी पहचान, उनसे पूछताछ की गई। एक बड़सीकरी का सुशील था और दूसरा कमालपुर निवासी यश कुमार के रूप में उनकी पहचान हुई। तो ये पता लगा कि ये जो बाइक है ये चोरी की है और 26 नवंबर को करनाल रोड से जो एक वहाँ पे पिज्ज़ा की शॉप है वहाँ से एक बाइक चोरी हुई थी, ये बाइक वो निकली। तो इसी बिहार पे उनको पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया गया और उनसे उनका जो रिमांड है वो 5 दिन का रिमांड लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ता जिला सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में जो 140 सांसदों को निलंबित किया गया वो बेहद शर्मनाक है। केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसको देश के लोग सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सांसदों को निलंबित कर संसद को चलने नहीं देना चाहती। भाजपा सरकार की जो गलत नीतियां उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिस तरह से हमारे संसद के 140 सांसदों को निलंबित किया गया, ये एक बहुत ही घृणापूर्ण कार्य है। जिस तरह से हमारे देश में किसी भी बात का विरोध करने के लिए कोई बात उठती है, उसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी आपने देखा कि संसद में कुछ समय पूर्व एक हमला हुआ, उसको सुरक्षा में सेंध लगाई गई, हमारी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। उसके विरोध में जब अगर सांसदों ने कुछ कहा तो उनको निलंबित कर दिया गया। यहाँ कोई सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जाती है कि आप अपनी बात मत उठाओ। अवैध कॉलोनी और अवैध क्षेत्र में रह रहे शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। यमुनानगर के नगर निगम के अंतर्गत बची अवैध कॉलोनी और क्षेत्र में भी वैध करने निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र की जो कॉलोनियां अवैध रह गई हैं और वैध कॉलोनियों के बीच जो एरिया अवैध है उसके लिए नगर निगम की ओर से ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। मेयर मदन चौहान ने
खुद ड्रोन उड़ाकर इस सर्वे का शुभारंभ किया। पंचकुला सेक्टर 6 हॉस्पिटल में 3 दिन पहले व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन परिजनों को डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। मृतक की पत्नी अपने छोटे बच्चों सहित पति की डेड बॉडी लेने के लिए 3 दिन से परेशान हो रही है। हालांकि उसने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में लाया जा चुका है और पुलिस भी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी आखिर उसकी पत्नी को क्यों नहीं दे रहा। परसों यहाँ जब डेथ हो गई घर वाले की, तब हम डेड बॉडी डॉक्टर से बोला दे दो, कहने लगे नहीं डेड बॉडी नहीं मिलेगी, चाहे थाने चक्कर काटो चाहे कहीं काटो, बिना पोस्टमार्टम के डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या ऐसा कोई आपसी कोई लड़ाई तो नहीं थी जिसके कारण डेड बॉडी नहीं दे रहे? कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी आपस में आपकी? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। कहीं कोई बात हुई हो? नहीं। अच्छा, हमारी कोई बात। कब से हुई है डेथ उनकी? परसों हुई थी। परसों हुई है? 3 दिन हो गए। ठीक है, कहाँ की बात है ये? मतलब आप कहाँ रहते हो? अब जीरकपुर लोगढ़। जीरकपुर लोगढ़। क्या वहाँ की पुलिस आपके साथ आई थी? हमारे साथ कल आई थी पुलिस वहाँ की, और यहाँ होके और सारा कागज पत्र हमने तैयार कर दिया। काल दिनामा चक्कर लगवाए पुलिस वाले ने, ये कमरे में जाए वो कमरे में जाए, वहाँ जाए, और हम पीछे पीछे दौड़े हैं, कहा अभी कागज नहीं बने, ये है वो 2-3 चक्कर वाली कागज बनवाए उसने, बनवा के फिर बड़ी मुश्किल से आया। वो तो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ। क्या आपके साथ यहाँ पुलिस आई थी? आई थी, जीरकपुर की पुलिस। जीरकपुर। तो यहाँ से अब क्या कहा जा रहा है आपको? अब यहाँ से अब हॉस्पिटल आए हैं, तब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि जीरकपुर वाली पुलिस आएगी तभी हम देंगे। क्या उसको पहले कभी कोई प्रॉब्लम होती थी? पहले कभी नहीं भाई, पहली बार हुआ। नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दौरे दूरे पड़ते थे उसको? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है उसको ऐसा। पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। हिसार में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आज एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके असर से उत्तरी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस विक्षोभ के प्रभाव से कल 23 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से शनिवार सुबह कोहरा भी जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 दिसंबर तक इस विक्षोभ का असर रहेगा। बारिश पड़ने से हरियाणा में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।